आदिवासी बनवासी थी। एक दिन की घटना है, उनके घर में पशु बकरा मुर्गा ला करके बांधा गया। मैया से पूछी, माँ ये बकरा और पशु क्यों बांधे गए हैं मृगा सब? बोली कि बेटिया तुम्हारा ब्याह होना है, ये बारातियों के स्वागत के लिए है। मैया ने कहा कि ये कैसा ब्याह है कि इतना जीव का हत्या होगा? वैसी विवाह मैं नहीं करूंगी कि मेरी विवाह के चलते इतना जीव हत्या हो जाए। रात्रि मैया ने सब जीवों का पगाह खोल दिया, रस्सी खोल दिया और भगा दिया सबको और घर छोड़ के भाग गई। गांव वाले घर वाले खूब ढूंढे। अरे रतिया में बबूनी परैली, ना जाने कहवा गईली। रतिया में बबुनी हो परैली, ना जाने कहवा गईली। जब घर वाले बहुत पीछे पड़ गए ना, एक जगह पशु का खाल पड़ा हुआ था, मुर्गा, उस खाल में जाकर छिप गई। ये गंदगी बढ़िया है संसार के गंदगी से बचने के लिए, नहीं तो आज विवाह के लफड़ा में डाल देंगे, 1000 जीव की हत्या करेंगे, फिर हम राम भक्ति नहीं कर पाएंगे। घर वाले वापस आ गए। फिर गई आश्रम में, कोई चेली बनाने को तैयार नहीं थे बाबा लोग। बोले नहीं, बदनाम हो जाऊंगा हम लोग, कौन रखेगा महिला को आश्रम में, सब लोग बदनाम करेंगे। उस समय जातिवाद भी बहुत प्रबल पक्षधर थे लोग जातिवाद के। कोई शूद्रा को कौन दीक्षा दे, जाति से ही शूद्र जाति थी, कोई दीक्षा नहीं दे रहा था। जात पात के चक्कर में भारत का बहुत नुकसान हुआ। इस सबसे ऊपर उठना चाहिए सबको, एक मानव बन करके समाज के हित में बात करना चाहिए सबको। सबरी मैया ने संतों को ढूंढना प्रारंभ किया, कौन बाबा दीक्षा देंगे। रात में सेवा कर देती थी, लकड़ी फूल तुलसी आश्रम आश्रम पहुंचा देती थी, झाड़ू लगा देती थी। एक दिन की बात है, एक असली संत जो थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। हम मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी अपने मदमस्त चाल में चलती है, दुनिया कितनों भौंके, कुत्ता कितनों भौंके उसके चक्कर में। तो मतंग ऋषि अपने मस्ती में थे। बोले बिटिया हम आपको दीक्षा देंगे, आओ। दीक्षा दिए। राम मंत्र पुराने हो गए थे बेचारे, शरीर पूरा हो गया। जाते जाते बोले कि बिटिया मैं वचन देता हूँ, श्याम और गौर 2 भाई होंगे, एक न एक दिन आपकी कुटिया में जरूर आएंगे, ये मेरा वचन है। आज सबरी सोच रही है कि कब आएंगे। जवान सबरी बुढ़ा गई, हाथ में लाठी आ गया, आंखों से दिखाई देना बंद पड़ गया। रोज फूल तोड़ करके रास्ता में बुहारती है, बिछाती है, फल तोड़ तोड़ के लाती है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रोज माला बनाती है। आज राम जी आएंगे, आज राम जी आएंगे। बरसों बीत गया। गुरु जी कहे थे परसों आएंगे, परसों का बरसों बीत गया, आज तक राम नहीं आए। आंख जो है परेशान है कि कब आएंगे। अरे पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होला सुबह से शाम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। दर्शन दी है भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है
तरंग में। गुरुवर मतंग जी रंगल राम रंग में, बालिका से प्रीत भइली ओही रे उमंग में। तो नाम रूप अरु लीला धाम के, नाम रूप अरु लीला धाम के, नाम रूप अरु लीला धाम के, सुमिरन आठो याम कहियो दर्शन दिए मिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए मिलनियों के राम। जय हो सबरी मैया के साथ सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके अधमयति नारी, उत चक्रवर्ती हउए कुमार घनघारी, उत चक्रवर्ती हउए। अधम से अधमय धमयति नारी, उत चक्रवर्ती हउए कुमार घनघारी। क्या करेंगे? चिखी चिखी पैर राख के साजब, चिखी चिखी पैर राख के साजब, चिखी चिखी पैर साज के राखब, चिखी चिखी पैर राख के साजब। आई भोग के काम कहियो दर्शन दिए मिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए मिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए। मेरा जीवन क्या था? मारो से भागल हम अनुराग ऐसन जागल, सबरी शिकारी भइली भगती में पागल, सबरी शिकारी भइली सबरी पागल। मारो से भागल अनुराग ऐसन जागल, सबरी शिकारी भइली भगती में पागल, सबरी शिकारी भइली भगती में पागल। उहे डगर तू धरा हो राजन, उहे डगर तू धरा हो राजन, उहे डगर तू धरा हो राजन, उहे डगर तू धरा हो राजन। कैब परम विश्राम कहियो दर्शन दिए मिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए मिलनियों के राम कहियो दर्शन कहियो दर्शन दिए मिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए हो मिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए हो मिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए हो मिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए
कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। आज सबरी मैया का सपना पूरा भया है। सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। तो सुने हैं ना, रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे हिरनी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते है। रोज माला झोली में क्या रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। हम लोग क्या करते हैं रघुकुल नंदन बस 3 दिन जहाँ भक्ति किए हे भगवान वृद्धि नहीं हो छे। हम लोग का भक्ति क्या है, भक्ति 4 आना अब फल चाहिए 10 रुपये होता है कि नहीं? अरे आदमी 2 अगरबत्ती भी दिखाता है सोचता है 2 टरक भोजन, क्योंकि हम सब लालची जीव है ना। जीव का स्वभाव है लालच में स्वार्थ में रहना, क्योंकि जन्मते हम लोग लालच लेकर पैदा होते हैं, उससे छूटना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबरी मैया के पास बिल्कुल ये सब कुछ नहीं था, केवल भक्ति थी। अब तो राम जी आ गए है। सबरी देखी राम गृह आए। गुरु जी क्या बोले थे, मुन के वचन समझ जिए भाई। नीचे ऊपर से देखने लगी, जब नीचे ऊपर से देखी तो गुरु जी क्या बोले थे, एक सांवरे होंगे एक गोरे होंगे, जटा होगा तीर धनुष हाथ में होगा, चरण पादुका पहने होंगे। मिलाने लगी सबरी मैया, ए लंबी भुजा होगी, सरसी जलोचन बाहु विशाला। और क्या बोले थे गुरुजी, जटा मुकुट सिर माला। और क्या, गोरे और सांवरे होंगे, श्याम गौर सुंदर दो भाई। हाँ हाँ ठीक वही दोनों हैं। तब सबरी परी चरण लपटाई, दौड़ के मैया चरणों में लिपट गई। प्रेम से मुख से वचन नहीं निकल रहा है, सरोज पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। जैसे सुदामा जी को कन्हैया मिले थे, आज वैसे माँ सबरी प्रभु से मिली, आंखों से इतना जल बहा कि दोनों चरण को धो दिया। पुण्य सुंदर आसन बैठा रे, पूरे आंगन में नचा रख दी, यहाँ बैठो नहीं नहीं, यहाँ बैठो नहीं वहाँ बैठो, और उल्टे पीढ़ा करके बैठा है। भाव में पता नहीं चलता, बहुत अधिक भाव में आ जाइएगा ना तो चाय में चीनी डालना भी भूल जाइएगा। हाँ, भाव में मैया भूल गई। जैसे भागवत जी में कथा आती है, जब विदुर चाचा विदुरानी के यहाँ गए थे कन्हैया, तो विदुरानी ने क्या किया, एक कहीं वस्त्र में नहा रही थी, वही दौड़ी, अरे लाला आओ ना कन्हैया, आओ ना कन्हैया, और आंगन में बैठाई। कन्हैया देखे तो बिना वस्त्रे का है, अपना दुपट्टा कन्हैया विदुरानी जी को पहना दे, बैठाई।
केला का पूरा दर्जन दर्जन लेकर इकाई लगी खिलाने, लेकिन कथा कहती है कि केला का जो असली चीज है आंगन में पड़ा था, छिलके खिला रहे थे। अब भगवान भी बड़े प्रेम से खा रहे थे, 35 गो छिलका खा गए, भाव में खिला रहे हैं। जब विदुर जी आए तो देखे केला का भंडार लगा है, आंगन में छिलका का पत्ते थे। अरे विदुरानी, कन्हैया को कुछ खिलाई कि नहीं? हाँ हाँ केला खिलाई। केला तो आंगन में पड़ा है, खिलाई कहाँ से? अरे हम छिलका खिला रहे थे। कन्हैया ने कहा हमको चाची जी नहीं पता कि क्या खिला रहे थे, पर जितना मजा वो छिलका में था ना, वो मजा मेवा मिश्री और मलाई में, क्योंकि उसमें भाव छिपा था। भगवान भाव के भूखे हैं, उनको वस्तु से कोई खुश नहीं कर सकता है। जीवन में प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो कोई भजे तो भव से बेड़ा पार है। चरणों को प्रणाम की, फल फूल ला करके दी, सबरी मैया का फल फूल लेकर के भगवान प्रेम से खाए, बड़ा बड़ाई की, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा फल है। दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु आपकी मैं स्तुति कैसे करूं, हमको स्तुति करने नहीं आता है। अधम हूँ, जाति से हीन हूँ, कुल गोत्र से हीन हूँ, गुण भी नहीं है। भगवान ने कहा सबरी जी आप क्या बोल रही हैं? इस संसार में भक्ति का एक जात होता है, भक्ति में कोई जाति पाति नहीं। हरि के भजे सो हरि के, जाति पाति पूछे नहीं कोई। मेरे दरबार में जानती हो जो भक्ति नहीं करता है वो बिना पूछ के जैसे गाय भैंस है वैसे नहीं लगता है। जैसे 56 भोजन हो और उसमें नमक न हो, उसी तरह संसार में आकर के जो भक्ति नहीं करता है वो किसी काम का नहीं है। नीच से नीच कुल का व्यक्ति भी अगर भक्तिवंत है वो ब्राह्मण से भी बढ़ करके ब्राह्मण है। और कितना उच्च कुल में जन्म लिया हो, करनी उच्च नहीं है तो निंदा के योग्य है, वो निंदा के योग्य है। गोस्वामी जी कहते हैं मैया ने कहा कि स्तुति नहीं आता है, तो भगवान ने कहा अच्छा आपको नहीं आता है तो हमको तो आता है, आज आप मेरा भगवान बन जाओ। सबरी मैया को आसन पर बैठाए और हमारे राम जी मैया सबरी को नवधा भक्ति की कथा सुनाए। हे मैया हमको पाने के लिए 9 प्रकार की भक्ति होती है। सबसे पहला भक्ति संतों का संग करना, दूसरी भक्ति जो आप लोग अभी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राम कथा सुन रहे हैं। तो भगवान की कथा सुनना क्या है? क्या है? कथा पर ध्यान नहीं है। भगवान की कथा सुनना कौन सी भक्ति है? नवधा भक्ति नहीं, दूसरी भक्ति। ऐसे करिएगा जब हमारा हरवैया भूला जाएगा तो खेती होगा हो। प्रथम भक्ति संतन का संगा, याद रखिए। और तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अपना मान अपमान छोड़ करके गुरु जी के चरणों की सेवा करना, तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तज ज्ञान, मेरे राम का, कृष्ण का, गोविंद का, सदगुरु के नामों का ज्ञान करना, चौथी भक्ति है। मंत्र का जाप करना, पांचवी भक्ति है। इंद्रियों को संयम से रहना, छठी भक्ति है। सातवां संसार को सीताराम जानना, सातवीं भक्ति है। हमसे भी अधिक संतों को सम्मान देना, सातवीं भक्ति है। आठवां जो भी 24 घंटा कमाओ भगवान से कहो हे प्रभु आपने बहुत दिया है, ये आठवीं भक्ति है। संतोषम परम सुखम, गजधन बाजधन बहुधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान, बिन संतोष न कामना साहे। इसलिए जीवन में संतोष रखना चाहिए। कुछ नहीं तो भगवान ने तन तो दिया है ना हो,
ये शरीरिया कम है, ये शरीरिया का बहुत वैल्यू है हो। भगवान से इतना जरूर कहिए कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ क्योंकि दे दिए हैं, बहुत दिया। नौवीं भक्ति सरल रहना, ये सबसे कठिन है। घमंडी तो सब होते हैं पर सरल बहुत मुश्किल से कोई कोई होते हैं। सज्जन होना, सरल बन के रहना, अर्थात बाहर भीतर एक रहना, कपट न करना, इसको कहते हैं नौवीं भक्ति। ये नौ भक्ति सबरी मैया के अंदर है। मैं तो दुनिया के लिए कथा कहा है, एक भी भक्ति जिसके पास होती है वो हमको अधिक प्रिय लगते हैं। मैया आप में तो 9 की 9 भक्ति है। बोलिए सबरी मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। इतना कह करके अपनी पूरी कथा सुनाई और सबरी मैया जो है भगवान